अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लू बैंड से बनी हमारी बीफ कढ़ाई। तो आज हम बनाने वाले हैं मखनी कढ़ाई। तो मखनी कढ़ाई जो है बड़ी यूनिक सा जायका है और एक न्यू रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं अचानक तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से बना के उसके आगे पेश कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर, मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ले लेना है 180 ग्राम ब्लू बैंड, क्योंकि मेरे घर मेहमान आ रहे थे तो मैंने 2 किलो गोश्त का जो है कढ़ाई बनाई है, ठीक है ना। तो अभी जो है शुरू में जो है हम इसको हाफ के करीब जो है ब्लू बैंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और अपने ब्लू बैंड को अपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना। जैसे ही हमारा ब्लू बैंड मेल्ट होने लगेगा, साथ साथ जो है 1 कप के करीब जो है हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने इसके अंदर ऐड। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही हल्का हल्का सा रोस्ट होने लगेगा, उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा जो बीफ का गोश्त है वो हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हमें जो है अपने गोश्त को अपने ब्लू बैंड में इतना फ्राई करना है कि ब्लू बैंड की जो खुशबू है ना और जो उसका जायका है वो हमारे गोश्त के ऊपर रच बस जाए। और उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो है तकरीबन 6 अदद के करीब जो है टमाटर जो हमने लिए है वो लाइट रेड कलर के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दी 1 कप के करीब दही और 1 कप जो है हमने इसके अंदर मलाई ऐड कर दी। मलाई के साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर एक ही मसाला डालेंगे, ठीक है ना, वो है टिक्का सीख कबाब शान वालों का, ठीक है। वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, हम 2 किलो गोश्त बना रहे हैं तो इसके अंदर हम 2 पैकेट्स डालेंगे, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं इसके अंदर ऐड करने वाले। उसके साथ साथ हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि पैकेट के अंदर भी नमक मौजूद होता है। उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद पकने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर लो फ्लेम में अंदर पकाएंगे तो हमारा जो बीफ है ना वो अच्छे से गल जाएगा। फाइनली 1 घंटे बाद जो है अब हमने इसके अंदर 1.5 पैकेट के करीब जो है ऑल पर क्रीम जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके साथ साथ जो है हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। आज हमने सीख कबाब का मसाला इसलिए यूज़ किया क्योंकि गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। जो घरेलू मसाले होते हैं उसको बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इससे हमारा टाइम काफ़ी सेफ हो जाता है। यकीन करें, अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाके मखनी गोश्त खाएंगे ना और अगर आप ये वाला खा लेंगे तो आपको ये वाला ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून जो है गोल धनिया क्रश करके उसको ऐड कर दिया। स्प्रिंकल कर दिया हमने अपनी अदरक को और अपने हरा धनिया को। और साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेरिया मिर्च जो कि 1/4 कप के करीब है और इसको दम पे रख देंगे। दम के बाद जो है हम इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इतने ज़बरदस्त सा हमारी जो है मखनी कढ़ाई का कलर आया है। और उसके साथ साथ अब हम अपनी प्लेटिंग को भी गार्निश कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने मेहमानों के आगे पेश करें तो हमारा खाना इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि बस मेहमान तारीफ़ करे बगैर रहे नहीं, ठीक है। साथ साथ हमने ऊपर हल्की सी फ्रेश क्रीम और उसके ऊपर जो है हमने बटर यानी कि हमारा ब्लू बैंड को ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स, इतनी यम्मी हमारी ये मखनी कढ़ाई बनी थी कि मेरे घर जो मेहमान आए थे वो तारीफ़ करते करते और रेसिपी पूछ रहे थे कि प्लीज़ जो है आप ये रेसिपी अपने चैनल पर ज़रूर डालें। तो इंशाल्लाह उनकी फरमाइश पर ही ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऐड की है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।